नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी अब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इग्नू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जो आपका 2024 में हुआ था। उनके संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का हल हम करेंगे ऑफिशियल आंसर के अनुसार, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चले बिना किसी देरी से आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें संपूर्ण पेपर आज शामिल होगा। देखिए, सबसे पहले हिंदी का जो पार्सन है, बाग आह का सामान्य हिंदी देखिएगा। सबसे पहले इनका सबसे पहला सवाल था, सबसे पहला था अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। सबसे उपयुक्त शीर्षक है बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। बच्चों को खेलने की आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद का प्राथमिक स्वरूप है। अनुच्छेद का जो प्राथमिक स्वरूप है वो है तार्किक। प्राथमिक स्वरूप क्या है? तार्किक है। तीसरा सवाल देखिए, अनुच्छेद का मूल विचार है। अनुच्छेद का जो मूल विचार है वह है भविष्य के प्रतिस्पर्धी विकसित नहीं करे क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में विपरीत उत्पादी शब्द का अभिप्राय है। जो विपरीत उत्पादी शब्द दे रखा है यहाँ पर, उनका अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय है अप्रभावी। उसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन दे रखा है, कुछ प्रशिक्षकों और अभिभावकों को अपनी कल्पनाओं और आवश्यकताओं को बच्चों के भले से पहले रखने का अवसर देता है का अभिप्राय है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है अभिभावकों और प्रशिक्षक अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं जो बच्चों के लिए लाभप्रद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ 2 क्या सुझाव नहीं देता है? क्या सुझाव नहीं देता है वो हमें बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 4, बच्चे के खेलने के दौरान बच्चों को ऐसे शारीरिक विन्यास प्रदर्शित करने पड़ते हैं जो उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये सुझाव पैराग्राफ 2 नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ 3 में लेखक सुझाता है कि बच्चे, लेखक क्या सुझाता है ये हमको बताना है। इसमें बताता है कि हार या जीत की चिंता के बिना खेलना चाहते हैं। हार या जीत की चिंता के बिना खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ 3 में बताए गए मनोवैज्ञानिक खतरों का अर्थ है। पैराग्राफ 3 में बताए गए मनोवैज्ञानिक खतरा है, उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ है कि अभिभावकों प्रशिक्षकों की अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण परिणाम के कारण है। अभिभावकों और प्रशिक्षकों की अवास्तविक अपेक्षाओं के परिणाम के कारण है जो बच्चों को ये खतरे झेलने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जीतना और हारना प्रौढ़ जीवन का अंतिम अभिन्न अंग है। कथन में जीतना और हारना क्या है? जीतना हारना एक क्रियावाचक संज्ञा है। क्या है? क्रियावाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हिंदी पोर्शन का अंतिम सवाल है, नीचे दिए गए विचारों में एक को छोड़कर सभी को अनुच्छेद में स्थान मिला है, उसको पहचानिए। किस चीज़ के बारे में लेखक ने बात नहीं की है? वो है जीवन में सफलता के लिए सहयोग की योग्यता महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लेखक ने बात नहीं की है। देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा जो रीजनिंग का जो पार्ट था, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर रीजनिंग का, इसमें देखो क्या दे रखा है, वर्ग दे रखे हैं। ये 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग को डबल कर दिया 26 हो गए। ये 19 का वर्ग है, 19 को डबल कर दिया तो 38 हो गए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखो 11 का वर्ग होता है 121, 121 में एक जोड़ा 122 हो गया। 17 का वर्ग होता है 289, 289 में एक जोड़ा 290 हो गए। अब देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी जो अपने वर्णमाला से संबंधित है, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 PON, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें भी आपको अल्फाबेट की श्रृंखला दे रखी है एक, उनके अनुसार आपको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर होगा OQSU, इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 9 प्लस हो कर रखे हैं। 9 प्लस कर रखे तो 53 में 9 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 9 नहीं, इसमें पहले 6 प्लस कर रखे हैं, फिर 4, फिर 2, फिर 4 और फिर 6। तो अब देखो 2 श्रृंखला में तो कर रखे हैं, 6 जोड़े 4 जोड़े फिर 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 जोड़ने पर 43 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 9 प्लस कर रखे हैं, तो 9 प्लस है तो 53 में 9 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका अल्फाबेट श्रृंखला है। अल्फाबेट को आपको नंबरिंग में करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका राइट आंसर होगा DJW हो जाएगा, DJW। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लगभग सेम ही, इसमें अंतिम वर्ड एक और ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा DJWQ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 2 शब्द जोड़ रखे हैं, +2 कर रखा है। अरे क्वेश्चन में +2 कर रखा है तो इसमें भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, UVQT और O आपका राइट आंसर हो जाएगा। +2 कर रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को उल्टा लिखा हुआ है, सबको क्या है उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AMRA किस में, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 4 में उल्टा लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो यदि 2 3 4 कूट रूप 3 4 5 है तथा 5 1 4 का 6 2 5 है, तो 4 2 7 3 का कूट रूप क्या होगा, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें एक ऐड कर रखा है, तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 में ऐड करेंगे 3, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया 53 84।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, इनका जो कूट रूप है वो दे रखा है और इसका कूट रूप हमें बताना। तो इसका कूट रूप हो जाएगा 1 4 5 3 7। इसमें क्योंकि कैसे हो गया, देखो ओ का कूट रूप क्या दे रखा है, ओ का दे रखा है यहाँ पर देखो एक दे रखा है, क्या दे रखा है, एक दे रखा है। तो उसी प्रकार आपको देकर ये राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में टहल रहा है। पूर्व दिशा कौन सी होगी, इस दिशा की पूर्व दिशा में टहल रहा है और बाईं तरफ 35 डिग्री मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है अपने बाईं तरफ मतलब ऊपर की दिशा में। ये तो हो गया 90 डिग्री पूरा, ये तो 90 डिग्री हो गया, फिर 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर 135, यहाँ पर आदमी आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। तो फिर देखिए फिर वो कह रहा है 90 डिग्री दक्षिण की दिशा में जाता है, 90 डिग्री दक्षिण में जाता है, यहाँ आएगा, 90 डिग्री दक्षिण में जाता है तो यहाँ आ जाएगी। यह दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ पर ये आदमी है तो दक्षिण की तरफ यदि 90 डिग्री जाता है, दक्षिण तरफ यहाँ इस साइड भी दक्षिण है, इस साइड भी दक्षिण है, तो इस साइड दक्षिण में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पूर्व, लेकिन आंसर की ऑफिशियल में राइट आंसर माना है उत्तर पूर्व, आंसर राइट माना है और दक्षिण पश्चिम भी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसके लिए आपत्ति लगी हुई है, क्या पता इनका आंसर चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में साइकिल पर जा रहा था, उत्तर दिशा में साइकिल पर जा रहा। देखो ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा में कितना गया, 8 मीटर गया। फिर कह रहा है अपने दाई घूमकर 6 मीटर गए, अपने दाई ने घुमा 6 गया। अब कह रहा है अपने स्थान से घर से दूरी पूछी हमें, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में ये क्या हो गया, कर्ण हो गया और ये आधार और ये हो गया लंब। तो आधार कर्ण का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 64 और 36 100 हो जाएगा। 100 किसका वर्ग है, 10 का। 100 किसका वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। तो राइट आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको श्रृंखला के अनुसार इनको शब्दकोश में लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 में, ट्रायंगल को आपको सॉल्व करना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, 27 में देखो 5 लड़कों की औसत आयु है 15 है। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो कितनी हो गई टोटल, 5 लड़की औसत 15 आया तो टोटल आयु कितनी हो गई, 15 5 75 हो गई। फिर कह रहा है एक लड़का और ऐड हो गया, 6 हो गए। अब औसत आयु हो गई है 6 महीने और बढ़ गई, तो कितनी होगी, 15.5 हो गई। तो अब इनको इनसे मैं गुणा करूँगा, कितना आएगा, 93 आ जाएगा। 6 को मैं 15.5 से गुणा करूँ 93 आ जाएगा। अब इनके बीच में कितना डिफरेंट आ रहा है, 18 का। तो इनका जो नया लड़का है उनके आयु कितनी है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्वेश्चन हिंदी में तो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसका जो प्रिंटिंग हुई है वो रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश में इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 29 में देखिए, 29 में क्या है, 29 में कर रखा है इन श्रृंखला में पहले पीछे वाला वर्ड है वो हटाए हैं, फिर आगे वाला हटेगा, फिर पीछे वाला हटेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम साइकोलॉजी रीजनिंग का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ए बी के पिता की पत्नी के अकेले भाई का पुत्र है, तो ए व बी में संबंध क्या है, तो वो है मामेरा भाई का संबंध हो जाएगा। ये तो हमारा रीजनिंग का पोर्शन था। अब देखते हैं आगे हमारा जो खंड 3 था पार्ट आ का, उसमें शैक्षिक और सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित नहीं है, तो वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य हैं वो चिकित्सा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो वो था सत्यशोधक समाज का, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्थापित की गई जो सत्यशोधक समाज, उनका मुख्य कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो था चित्तौड़गढ़। कौन सा था, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पुराना राजवंश है, वो है मौर्य राजवंश। कौन सा हो जाएगा, मौर्य राजवंश भारत का सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उनको प्रभावी बनाने के कानून बनाने का अधिकार देता है, वो है अनुच्छेद 253। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस संविधान से उधार लिया है, तो वो है कनाडा। जो संघात्मक शासन है वो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वो हैं 12 अनुसूचियाँ और अनुच्छेद हो जाएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर सवाल देखिए, शाकाहारी आयोग की स्थापना किन के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए की गई है, वो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक जो तत्व है वो वाद योग्य नहीं है या नियोजित नहीं है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का नेतृत्व किया गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा किया गया, वो है पित्रोद के द्वारा। किसके द्वारा, पित्रोद के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है वो की गई है रस बिहारी बोस के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उनकी प्रेरणा महात्मा गांधी को थोरो के द्वारा मिलेगी। किसके द्वारा? थोरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ACB योजना कब शुरू की गई? ABC योजना है वो भारत में 2021 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफी की किस्म कौन सी है? वो है अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका सबसे सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य सबसे जो पुरानी चट्टान है किस पर्वत पर है? जो सबसे पुरानी चट्टान है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हिमालय पर्वत है वो है वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? MOOC की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 का प्रस्ताव हमें सीखना चाहिए, वो है अनुभवनात्मक रूप में सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सामान्य नमक समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो है वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से जल की प्राप्ति की जाती है, वाष्पीकरण के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा को सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाना है, वो है 50%। अभी हाल ही की बात करें तो वो है 26.3 है, उनको बढ़ाकर कितना करना है? 2035 तक 50% करना है, 26.3 से 50% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव सिक्का कब शुरू किया गया? जो दशमलव सिक्का है वो 1957 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में भूमि का कौन सा भाग वनों से आच्छादित है, या कितना प्रतिशत भाग भूमि का वनों से आच्छादित है? वो है, देखो आंसर, ऑफिशियल आंसर की में माना है 1/5। कितना माना? 1/5 माना, लेकिन वास्तविक रूप में कितना? 1/4। इनके लिए भी आपत्ति लगा गई है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन चेंज होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में कौन सा माना गया है? 1/5 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, MOOC का निर्माण निम्नलिखित विचारों पर किया गया है, वो है व्याप आधारित शिक्षा के लिए। किसके लिए? व्याप आधारित शिक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारे जो क्वेश्चन थे कौन से थे? जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखिए हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं खंड 4 भाग आ का खंड 4 है, वो है हमारा साइकोलॉजी का, जो हमारे शिक्षण अधिगम और विद्यालय से संबंधित पार्ट है साइकोलॉजी का, उससे संबंधित है। देखिए सबसे पहला सवाल है, एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से कैसे निपटना चाहिए? यदि व्यक्तिगत भिन्नता है उसके लिए देखो विभिन्न छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, तब उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? वो है कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक स्तर की कक्षाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय सारणी में एक ही विषय को लगातार 2 अवधि तक नहीं रखना चाहिए, यह कथन समय सारणी निर्माण के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो ये कह रहे हैं कि समय अवधि के लिए एक ही विषय को लगातार 2 नहीं रखना चाहिए, मतलब इसमें विभिन्नता होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? विविधता होनी चाहिए, तो विविधता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? वो है सामाजिक मान्यता। सामाजिक मान्यता वो सीखने के लिए प्रभावित नहीं करता है, बाकी बुद्धि है, सीखने की इच्छा है और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, ये सब प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समूह की गतिशीलता को केवल इनके द्वारा ही समझा जा सकता है। समूह के द्वारा किसके द्वारा समझा जा सकता है? वो है सहयोगात्मक कार्य को समूह के द्वारा समझा जा सकता है। सहयोग कब होगा? जब हम किसी चीज़ को समूह के रूप में कार्य करेंगे, तभी सहयोग के रूप में कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मूर्त अनुभव का उदाहरण है? मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना। किस रूप में देखना? प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। अब यदि हम भ्रमण पर जाते हैं तो कोई चीज़ क्या देखते हैं? प्रत्यक्ष तो देखते हैं, तो इसका मतलब किससे हो गया? मूर्त अनुभव से हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, यदि आप बच्चों में निरीक्षण की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? वो है मानसिक क्षमताओं का परीक्षण। यदि उनकी मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करेंगे तो उनकी क्या करेंगे? हम निरीक्षण करने की क्षमता को जान सकेंगे या बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शिक्षा की योजना और समन्वय में शामिल शीर्ष संस्थान कौन सी है? वो है NCTE, NCT और E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास करती हैं? वो है खेल विधि या प्ले विधि या खेल विधि है, छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता किसी व्यक्ति को उत्तेजना का जवाब देने में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने में मदद करती है? वो है लचीलापन। यदि व्यक्ति में लचीलापन होगा तो हम सामने वाले की उत्तेजना को क्या कर देंगे, जवाब देने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, परख की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो क्या हो जाएगी? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिन्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हो जाएगी परख की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एक शिक्षक एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने शिक्षार्थियों को विचार मंथन में संलग्न करता है। इनके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का आकलन करना या पूर्व ज्ञान को जानना, इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एक शिक्षक विद्यार्थियों से अपशिष्ट प्रबंधन विषय के बारे में शीघ्रता से विचार करने के लिए कहता है और उन्हें अपने विचारों को एक नोटबुक में नोट करने के लिए भी कहता है। तो वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? वह विचार मंथन या कह सके ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो इंग्लिश वर्ड था, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक शिक्षक कक्षा 3 के छात्रों के लिखित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और महसूस करता है 80% छात्र एक अंक गुणा सही ढंग से करने में सक्षम नहीं है। तो शिक्षण के किस चरण में ये गतिविधि होगी? किस चरण में ये गतिविधि होगी? वो होगी शिक्षण उत्तर चरण में। शिक्षण उत्तर चरण में ये गतिविधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का अर्थ है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आंसर जो आपको बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो आपके आंसर किए हैं 2024 जनवरी का सेशन एग्जाम हुआ था, उनके आंसर ऑफिशियल आंसर के अनुसार ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने का पोर्टल कौन सा है? वो है दीक्षा। कौन सा हो जाएगा? दीक्षा पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित हैं? वो है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, वो है परिचय या प्रस्तावना कौशल। परिचय या प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लघु रूप में शिक्षण, जहाँ कक्षा के समय और कार्य के आकार कोई विशिष्ट शिक्षण करने का ध्यान केंद्रित करते हुए छोटा किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? सूक्ष्म शिक्षण। क्या कहेंगे? माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तत्काल वातावरण में दूसरों को देखकर नए व्यवहार और अनुभवों के अधिगम पर केंद्रित है? वह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे जो बंडरू का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, जो दूसरों को देखकर वातावरण में जो अपने व्यवहार में अनुभव प्रभाव करता है, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रभाविता से संबंधित एक कठिन मुद्दा है? कठिन मुद्दा कौन सा है? वो है नीतियाँ बनाना, एक कठिन मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संचयी रिकॉर्ड कार्ड इसका एक उदाहरण है। संचयी रिकॉर्ड कार्ड उदाहरण किसका है? शिक्षार्थी का रिकॉर्ड रखना। किसका रिकॉर्ड रखना? शिक्षार्थी का रिकॉर्ड रखना या विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित नहीं है? व्यावसायिक विकास से संबंधित नहीं है, वह ऊंची सैलरी मिल रही है, ये उनके लिए उनके व्यावसायिक विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षण के पैसे में किस गुणवत्ता कारक से संबंधित है? वो हो जाएगी प्रसंग कारक से। कौन से कारक से? प्रसंग कारक से। ये तो हो गए आपके 80 सवाल जो आपका पार्ट ए था। पार्ट ए या पार्ट आ से संबंधित जो भी सवाल थे, ये सभी के लिए इक्वल थे, सभी के लिए समान थे। अब देखिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले है आपका पार्ट बाह में, सबसे पहले जिसने सामाजिक विज्ञान, जिनका जो SST जो सब्जेक्ट था, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी जेम्स मिल ने। किसने लिखी? जेम्स मिल ने लिखी थी। नेक्स्ट सवाल, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? वो थी 1854 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम से विख्यात शासक कौन था? वो था सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक। नेक्स्ट सवाल, भारत में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति कब बनी थी? शिक्षा से संबंधित वो है 1968 में जो कोटर आयोग बना था, वो पहली नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अब देखो लागू होने की बात है तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, RT अधिनियम 2009 द्वारा अनुशासित उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है? वो है 35:1। 18 नहीं है, 35:1 है। ये 35:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो हो जाएगा कथक है। कौन सा हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली है केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी है, वह है धूपगढ़। कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है, वो है यांगतजी। यांगतजी वो है चीन के अंतर्गत है, यांगतजी किसके अंतर्गत है, चीन के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 131, देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है, अग्नि चट्टान नहीं है इनमें से आपको बताना, वो है एलाइट। एलाइट एक अग्नि चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है, सरकारी और निजी क्षेत्र के द्वारा सहयोग किया जाता है। देखो 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग में यदि संतुष्टि का स्तर कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, ऐसी स्थिति कहलाती सीमांत उपयोगिता का ह्रास होना, सीमांत उपयोगिता का ह्रास होना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम मात्रात्मक विधि क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो है नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, पहला भारतीय शासक कौन था जिनका क्षेत्र भारत से बाहर था, वो था कनिष्क। कौन था, राजा कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत की सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने की, सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा करता है तो उचित मुद्रास्फीति कहलाती है, वो होती है मांग मुद्रास्फीति को खींचती है, मांग मुद्रास्फीति को खींचती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, वह 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर देखिए, वीटो जो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति देता है, वह कौन सा वीटो है, वो है पूर्ण वीटो। कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वीटो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका जो एसएसटी का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे, अब आपका जो हिंदी का पोर्शन था, अब उस हिंदी के बारे में बात करेंगे, जो आपका हिंदी से संबंधित पोर्ट था भाग के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका पैसेज था जिसमें 5 सवाल थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पैसेज था क्वेश्चन नंबर 161 है, देखो गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, उसका गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा जीवन में वृक्षों की महत्ता। जीवन में वृक्षों की महत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 का, हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर निर्भर है क्योंकि ये प्राणवायु देते हैं, हमें क्या देते हैं, प्राणवायु देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु अनुप्रणीय है, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की उपलब्धता से। किसकी उपलब्धता से, ऑक्सीजन की उपलब्धता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारों सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है, वो है एक स्वस्थ मन। क्या हो जाएगा, एक स्वस्थ मन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ रहने की गारंटी है, स्वस्थ रहने की गारंटी है अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा करना, अपने आसपास की पेड़ है उसकी रक्षा करना। ये तो आपके पैसे से संबंधित सवाल हो गए। अब देखिए आपके ग्रामर से संबंधित सवाल भी थे कुछ। अवि समास किस में, अविभाव समास से निसंदेह में अविभाव समास है, निप धन संदेह, अविभाव समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि नी क्या है, एक निसंदेह में निर क्या हो जाए, एक उपसर्ग है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, कोई के अंतर्गत विशेषण कौन सा है, कोई के अंतर्गत कौन सा विशेषण है, वो है सर्वनामित विशेषण। कौन सा हो जाएगा, सर्वनामित विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके अलंकार से संबंधित है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का उल्टा छंद है, लोहे का उल्टा छंद कौन सा हो जाएगा, सौरटा। क्या हो जाएगा, सौरटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आंखों का तस्मक रूप हो जाएगा अक्षी। क्या हो जाएगा, अक्षी। देखो लोचन, नेत्र, चक्षु, ये अक्षी, ये सब क्या है, आंख के क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन इनका तस्मक पूछा है तो वो हो जाएगा अक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंगुली का तद्भव रूप कौन सा होगा, अंगुली का जो तद्भव रूप होगा वो होगा उंगली। क्या हो जाएगा, उंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा वर्ण का उचित व्यंजन क्या है, पा वर्ण का उचित व्यंजन क्या हो जाएगा, माँ, पा फ ब भ माँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्ल का दुश्मन मोहर का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन होना, मोहर का अर्थ है मूर्खता से काम करने वाला, जिसे कहा जाता है अक्ल का दुश्मन। नेक्स्ट देखिए, जो मांस खाता है उनके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, सामिस। जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसको कहते हैं निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है, देश शब्द या गड़बड़ देश शब्द के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलसी शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी शब्द का जो विशेषण होगा वो है आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी।
शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द आपको बताना है ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक से बना है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतम शब्द का विलोम शब्द होगा, अधिकतम का हो जाएगा नियमतम, क्या हो जाएगा? नियमतम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए रंगभूमि किसकी रचना है? वो है मुंशी प्रेमचंद की रचना रंगभूमि है। अब देखिए जो भी मैंने आंसर बताए वो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आपको बताए हैं, और इसमें यदि मैं जो है आपकी ऑफिशियल आंसर किया है वो भी मैं नीचे आपको दे रहा हूँ। जो आपकी आंसर की थी, ऑफिशियल आंसर की थी, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपकी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ऑफिशियल आंसर की का। देखिए ये आपके जो जनवरी सेशन की जो आंसर की हैं वो देखिए 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उनकी जो ऑफिशियल ये आंसर की हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल जो भी आपके क्वेश्चन थे उस हिसाब से आंसर की दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 180 तक दे रखी हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।